रात में एयरप्लेन के उड़ने की आवाज क्यों नहीं आती और क्या आपको पता है कि कार्टून और एनीमे में क्या डिफरेंस होता है और ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि पैसे कमाने के लिए एक एयरप्लेन को ओशन में डुबाना पड़ रहा है और आखिर कैसे सिर्फ पतंग उड़ाने से भी आपको जेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, जैसे हम सभी इंसान, जानवर और पेड़ को कैंसर होता है, लेकिन वही शार्क एक ऐसी फिश है जिसे कैंसर नहीं होता, क्योंकि शार्क की बॉडी में कार्टिलेज होता है जो उन्हें कैंसर जैसे डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए शार्क को कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपने कभी नीलिहिज्म थॉट के बारे में सुना है? तो नीलिहिज्म थॉट रखने वाले इंसान को सब दुनिया में बेकार ही लगता है, क्योंकि नीलिहिज्म एक फिलोसफिकल थॉट है जो कहता है कि जिंदगी का कोई मीनिंग या पर्पस नहीं होता। इस सोच के फॉलोवर को लगता है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका रियल इंपॉर्टेंस नहीं है और इंसान के इमोशन और स्ट्रगल सब पॉइंटलेस होते हैं। फैक्ट नंबर 8, जहाँ पर भी इंसान रहते हैं वहाँ पर गंदगी होना, पोल्यूशन बढ़ना, ट्रीज की कटिंग होना बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन जहाँ पर एनिमल रहते हैं वहाँ पर इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही अब इंसानों ने स्पेस में भी कचरा फैलाना स्टार्ट कर दिया है और कचरा फैलाने के मामले में रशिया और अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज ऑन टॉप हैं। फैक्ट नंबर 7, शिनचैन तो हम सभी ने बहुत देखा है, लेकिन अब क्या आपको पता है कि शिनचैन का एक गेम भी लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है शिनचैन ज़ीरो एंड द कूल डाउन। और ये गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। जो भी शिनचैन अपने कार्टून में एक्टिविटीज करता है वो सभी चीजें आप इस गेम में भी कर सकते हो। तो क्या आप इस गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई फोबिया यानी डर जरूर होता है और वो फोबिया किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। जैसे कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है और कई लोगों को इंजेक्शन से भी डर लगता है। और एक ट्राइपोफोबिया होता है जिसमें लोगों को ग्रुप ऑफ होल से डर लगता है, यानी अगर कहीं काफी सारे होल्स हैं तो उन्हें उस चीज को देखकर उनको डर लगता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आप खुद की स्मेल फील नहीं कर सकते? आपको खुद की स्मेल कभी भी इतनी स्ट्रांगली फील नहीं होती जितने दूसरे लोगों को होती है। यह फिनोमेनन ओल्फैक्टरी फैटिग की वजह से होता है, जिसमें आपका दिमाग फैमिलियर स्मेल को इग्नोर करना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 4, आखिर कैसे सिर्फ पतंग उड़ाने से भी आपको जेल जाना पड़ सकता है? तो एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर आप बिना किसी पुलिस की परमिशन के पतंग उड़ाते हो तो आपको 2 साल की जेल और 10 लाख रुपीज का फाइन भी लग सकता है। फैक्ट नंबर 3, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि पैसे कमाने के लिए एक एयरप्लेन को ओशन में डुबाना पड़ रहा है? तो आजकल के लोगों ने पैसा कमाने का एक नया मेथड ढूंढ लिया है, जिसमें जो प्लेन रिटायर हो जाते हैं उन्हें पानी में डुबो दिया जाता है, क्योंकि इन्हें बेच के सिर्फ एक बार ही पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन प्लेन को पानी में डुबाकर बार बार पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि जब प्लेन को पानी में डुबाया जाता है फिर उसके पार्ट्स खराब होने लगते हैं, जिससे कि वहाँ मरीन लाइफ डेवलप हो जाती है, जिससे कि लोग स्कूबा डाइविंग करके उसे देखने के लिए आते हैं और इससे बिजनेस से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, कार्टून और एनीमे में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले कार्टून की बात कर लेते हैं। ये जनरली वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका एंड यूरोप कंट्रीज में बनाए जाते हैं और पॉपुलर कार्टून में टॉम एंड जेरी एंड मिक्की माउस जैसे कार्टून होते हैं। और कार्टून का आर्ट स्टाइल सिंपल होता है और कैरेक्टर को मोस्टली कॉमिक और फन एलिमेंट के साथ दिखाया जाता है। और ज्यादातर कार्टून बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ एडल्ट कार्टून भी होते हैं जैसे द सिम्पसन और फैमिली गाय। इनका फोकस एंटरटेनमेंट और कॉमेडी पर होता है और कार्टून के एपिसोड छोटे होते हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हर एक एपिसोड की एक अलग स्टोरी होती है। और एनीमे, ये जापानीज एनिमेशन होता है और जापान से ओरिजिनेट करता है। पॉपुलर एनीमे शो में नारुतो, ड्रैगन बॉल जी और वन पीस आते हैं। और एनीमे का आर्ट स्टाइल डिटेल्ड होता है, स्पेशली कैरेक्टर के फेस, आईज और बैकग्राउंड में स्टोरी टेलिंग और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स और स्टाइलिश होती है। और एनीमे हर एज ग्रुप के लिए होती हैं, बच्चे, एडल्ट और टीन सब के लिए अलग अलग होते हैं। एनीमे में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, फैंटेसी और साइंस फिक्शन जैसी वेराइटीज अवेलेबल होती हैं और कहानियां ज्यादा डीप और इमोशनल होती हैं और एपिसोड इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक स्टोरी को फॉलो करते हैं, जिससे एक पूरी सीरीज भी बन सकती है जो एक ही कहानी को लेकर आगे बढ़ती है। तो कार्टून और एनीमे में विजुअल और स्टोरी टेलिंग काफी अलग होते हैं और दोनों अपने अपने तरीके से यूनिक और एंटरटेनिंग होते हैं। फैक्ट नंबर 1, रात में एयरप्लेन के उड़ने की आवाज क्यों नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्लेन दिन में उड़ता है तो उसकी साउंड बहुत तेज सुनाई देती है और रात में उसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? तो रात में प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं जहाँ से उनकी आवाज जमीन तक नहीं पहुँचती या बहुत कम सुनाई देती है और रात के समय आसपास का शोर बहुत कम होता है और प्लेन की आवाज भी इसलिए नोटिसेबल नहीं लगती। और मॉडर्न प्लेन्स में इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो कम से कम शोर करें और रात के समय उनका साउंड और भी कम लगता है, इसलिए रात में प्लेन की आवाज सुनाई नहीं देती या बहुत ही हल्की लगती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।